हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा है। लगातार ईवीएम पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। लगातार ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा जो है वो गर्म होता जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में। और अब लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा काफ़ी गर्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों ये जो विधानसभा का चुनाव है वो ईवीएम से हो रहा है। अब विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार बढ़ चढ़कर ये कह रही हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। दोस्तों, विपक्षी पार्टियां एक तरफ, चुनाव आयोग और सरकार एक तरफ, क्योंकि चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता ईवीएम पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम से छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती जी ने भी ईवीएम का मुद्दा उछाल दिया है। दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से बसपा पार्टी को नुकसान हो रहा है ईवीएम से। वो कंपेयर करके बता रही हैं। मेरे हाथ दोस्तों एक वीडियो भी लगा है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो वीडियो साफ तौर पर सबूत रहेगा, एक गवाही है, एक गवाही के तौर पर कि मायावती जी कह रही हैं कि ईवीएम से धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। बड़े बड़े नेता अब ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। मायावती जी ने ईवीएम की पोल खोल कर रख दी है और वो ये बता रही हैं कि बसपा अगर आज इतना कमजोर हुई है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, तो उसकी वजह है ईवीएम। वो वीडियो दोस्तों, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बसपा जो कमजोर हो रही है, क्या उसके पीछे वाकई ईवीएम जिम्मेदार है? क्योंकि यहां पर साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो बसपा पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती थी, लेकिन जब से ईवीएम आया है तब से बसपा का जनाधार घटा है। वो कह रहे हैं कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव हुआ बसपा का जनाधार बढ़ा, लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव हो रहा है बसपा का जनाधार लगातार घट रहा है। दोस्तों, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, कुछ आंकड़े भी मेरे हाथ लगे हैं। कुछ आंकड़े बसपा का जो प्रदर्शन है किस तरीके से घट रहा है वो भी आप जान लीजिए। देखिए, विधानसभा चुनाव में, खासतौर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। 2007 में बसपा की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार थी, लेकिन 2012, 2017, 2022 लगातार जो बसपा का ग्राफ है, प्रदर्शन का ग्राफ है, लगातार गिर रहा है। वोटों में लगातार गिरावट आ रही है। और आज दोस्तों स्थिति ये हो गई है कि बसपा के मात्र 1 विधायक बचे हैं और इसीलिए बसपा सुप्रीमो इस समय ईवीएम पर भड़की हुई हैं। वो साफ तौर पर यह कह रही हैं कि ईवीएम से हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा है, ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है। सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखिए कि बीएसपी सुप्रीमो ने किस तरीके से ईवीएम को लेकर हल्ला बोला है। आप लोगों को लगता होगा कि यूपी में बीएसपी अब थोड़ा कमजोर क्यों हो रही है? बीएसपी कमजोर नहीं हो रही है। वहां पर जब तक उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारी पार्टी का जनाधार आगे बढ़ा, बराबर बढ़ा है। और जब से चुनाव ईवीएम से हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा हमारा वोट कहां चला गया है, तो उसमें काफी हेरा फेरी की है। आपने पूरा बयान सुना, ये बयान साफ तौर पर आपने सुना। क्या ईवीएम को लेकर जो बातें बसपा सुप्रीमो कह रही हैं उससे आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई ईवीएम से धांधली संभव है? क्या वाकई ईवीएम हैक किया जा सकता है? दोस्तों, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जब आप ईवीएम का बटन दबाएंगे तो वीवीपैट से अडानी निकलेगा। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने मुद्दे को उठाया और दिग्विजय सिंह ने तमाम सवाल पूछे चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। अब जो विपक्ष है वो ये चाहता है कि चुनाव आयोग उनसे मिले। विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग
मिलने को तैयार नहीं है, ना ही विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहा है, ना ही वो विपक्ष के नेताओं को मिलने के लिए वक्त दे पा रहा है। दोस्तों, सिर्फ मायावती जी ही नहीं, दिग्विजय सिंह से लेकर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, भूपेश बघेल जैसे तमाम नेता जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, उन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठाया। और अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे जी ने बयान दिया कि चुनाव आयोग अब कठपुतली बन गया है। तो दोस्तों, कैसे लोकतंत्र बचेगा? अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये सवाल लगातार विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान ये भी दिया था हाल ही में। कहा था कि मोदी और शाह को राज्यों के जीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का चुनाव जीतना है और ईवीएम का इस्तेमाल करके ये लोग लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं। ईवीएम अब सवालों के घेरे में आ चुका है। बिल्कुल अब इसे उठाया जा रहा है इस मुद्दे को, क्योंकि दोस्तों आपको बताऊं 2024 का चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि भले ही ये 5 राज्यों का चुनाव ईवीएम से हो रहा है, लेकिन हम ईवीएम से लोकसभा का चुनाव नहीं होने देंगे। बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं, क्या चुनाव आयोग बीएसपी सुप्रीमो की बातों को गंभीरता से लेगा? और क्या इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो पाएगा? कई देशों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराना शुरू कर दिया है और ईवीएम को लोग अब अपने कूड़ेदान में फेंक रहे हैं, डस्टबिन में डाला जा रहा है ईवीएम को। यहां तक कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने भी अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। लेकिन दोस्तों, हमारी सरकार जो है ईवीएम को लेकर अभी भी लगातार ये कह रही है कि ईवीएम से निष्पक्षता बढ़ी है, दक्षता बढ़ी है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। और मज़े की बात तो यह है कि चुनाव आयोग भी वही दलील दे रहा है जो सरकार दे रही है। दोस्तों, यहाँ पर इसीलिए उम्मीद की जो किरणें हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग से लोगों को उम्मीद होती है कि चुनाव आयोग कम से कम विपक्ष की बातों को सुनेगा। अब चुनाव आयोग ईवीएम के मुद्दे पर कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो ये नकार चुका है कि ईवीएम से धांधली नहीं हो सकती, ईवीएम हैक नहीं हो सकता। तो क्या विपक्ष के नेता यूं ही चिल्ला रहे हैं? क्या विपक्ष के नेता सिर्फ और सिर्फ माहौल बना रहे हैं? दोस्तों, यहां पर गौर करने वाली बात तो यह भी है कि 1-2 नेता नहीं है और कोई छुटभइये नेता नहीं है। जब बड़े बड़े नेता ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को चिंता होनी चाहिए। बिना विपक्ष के लोकतंत्र नहीं चल सकता। और अगर चुनाव प्रणाली को लेकर विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वो ये कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो क्या सरकार बैलेट पेपर की तरफ रुख करेगी? क्योंकि दोस्तों, सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम से छेड़खानी होगी, धांधली होगी। चुनाव आयोग भी सरकार के सुर में सुर मिला रहा है। इस बीच बताना चाहूंगा आपको, एक बड़ी खबर यह भी है कि विपक्ष की तरफ से एक समस्या का समाधान, ईवीएम की समस्या का समाधान भी सौंप दिया गया है। दोस्तों, विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम से जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है, ईवीएम में वोट डालने के बाद जब वीवीपैट से पर्ची निकलती है जो आपके हाथ में नहीं आती है, अब मांग उठ रही है कि ईवीएम की जो पर्ची है उसे मतदाताओं को सौंप दिया जाए। तो दोस्तों, विपक्ष की तरफ से यहां एक नई मांग शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि अब जो वीवीपैट की पर्ची निकल रही है उसे मतदाताओं को सौंपिए। ना सिर्फ सौंपिए बल्कि वो अपने हिसाब से मतपेटी बनाएंगे और 10 मतपेटी का काउंटिंग भी किया जाएगा। काउंटिंग यूनिट के नतीजे और 10 मतपेटियों के नतीजे अगर समान हो गए तो आप रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था दी गई। इस व्यवस्था को भी संज्ञान में नहीं ले पाया चुनाव आयोग। दुर्भाग्य है दोस्तों। तो दोस्तों, ईवीएम पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल ना खड़े हों, इसको लेकर विपक्ष ने एक विकल्प यहां पर दिया है चुनाव आयोग को। और हो सकता है आने वाले दिनों में विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करें। और दोस्तों, आपको यह भी याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है एडीआर की तरफ से कि 100% वीवीपैट के पर्चियों की गिनती हो। जी हां दोस्तों, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी दलील दे चुका है कि यह संभव नहीं है, इससे ज़्यादा वक्त लग जाएगा, 10 से 15 दिन का वक्त लग जाएगा।
लेकिन दोस्तों आप इन विधानसभा चुनावों को देखिए 5 राज्यों में, तो आपको क्या लगता है, अगर 17 मान लीजिए कि आप 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है, अब उसके नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को, तो क्या बहुत जल्दी नतीजे आ रहे हैं? ये भी तो सवाल है। चुनाव आयोग कहता है कि बहुत फास्ट काम करेंगे। ठीक है, इफिशिएंसी बढ़ रही है, दक्षता आपकी बढ़ रही है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन जो लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके विश्वास को चुनाव आयोग कैसे जीतेगा, ये बड़ा सवाल है। और बीएसपी सुप्रीमो जो एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में 4 बार, अगर वो ये कह रही हैं कि बैलेट पेपर से सही तरीके से चुनाव होता है, ईवीएम से धांधली होती है, तो इसको लेकर क्या संज्ञान लिया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। ईवीएम को लेकर लगातार ना सिर्फ आम जन में बल्कि बड़े बड़े नेताओं में अविश्वास पैदा हो गया है, और इस अविश्वास को चुनाव आयोग की तरफ से दूर नहीं किया जा रहा है। ना कोई बैठक हो रही है, ना कोई मीटिंग हो रही है, ना ही विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा रहा है। चुनाव आयोग अपनी चाल में मस्त है। वो ये लगातार दावा कर रहा है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। तो बहरहाल दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर थी, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने इस बार ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कहा है कि धांधली हो रही है, हमारे लोग हमें वोट डालते हैं, हम तक पहुंचता ही नहीं है, और ईवीएम की वजह से बीएसपी की हार हो रही है। तो दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि ईवीएम पर विपक्ष को विश्वास नहीं है। अब बीएसपी सुप्रीमो भी मैदान में कूद पड़ी हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने जो कुछ कहा दोस्तों, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है, क्या आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं ईवीएम को लेकर? क्या ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है? इन तमाम सवालों को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। शुक्रिया।